एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, जिसको कि हम पहले व्यापम और फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के नाम से जानते थे। आज हम इस नाम से जानते हैं। इसके द्वारा वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक कार्यपालिक एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2022-23 का संचालन किया जा रहा है, आयोजित होने वाली है। वैसे तो ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन हम इसका वीडियो बनाकर इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब बाद में हमारा सिलेक्शन हो जाता है या फिर कोई दूसरा प्रोसेस होता है कि हाँ हमें रूल बुक एक बार अच्छे से पढ़नी चाहिए हर एक पॉइंट को लेकर, तब हमें ये पॉइंट और ये रूल बुक काम आती है। सो रूल बुक को हम जो है सेव करना चाहते हैं। चलिए, और साथ में एग्जाम से संबंधित मुख्य बातें भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि जो है वो है आपकी 20 जनवरी से 2023 में, अभी कुछ भी नहीं है। और आवेदन पत्र अंतिम जो भरने की तिथि है वो 3 फरवरी से तक रहेगा, 2023 तक। तो मुख्य रूप से हमें पहले से ही इसका जो है नोटिफिकेशन मिल चुका है, और ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि एग्ज़ाम के पहले अगर हमें उसके बारे में पता चल जाए फॉर्म से पहले, तो हम सारी प्रिपरेशन करके रखें। ऐसा नहीं कि आज नोटिफिकेशन आ रहा हो कल परसों से फॉर्म भरा रहा है। ये चीज़ें बहुत अच्छी है। जिनको भी डॉक्यूमेंट बनाने रहते हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, अब मुख्य बात पे आता है। तो फीस की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा की तरह कॉमन सी चीज़ें, कोई नई बात नहीं है। 500 रुपये अनरिजर्व के लिए, और SC ST OBC और जो हैंडीकैप्ड है मूल निवासियों के लिए 250 रुपये है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, और पोर्टल चार्ज वगैरह तो डिपेंड करता है कौन क्या लेता है। चलिए, अब एग्ज़ाम का जो प्रारूप रहेगा, परीक्षा दिनांक ये बोल रहे हैं 11 मई से चालू रहेगी। तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जो है फॉर्म कितने आते हैं, उस हिसाब से वो शेड्यूल करेंगे। एग्ज़ाम 2 पाली में होगी, फर्स्ट और सेकेंड। एक 8 से 9 जो भी रहेगा, मुख्य रूप से 2 मिनट का पेपर रहता है जनरली। 2 घंटे का पेपर होता है जनरली। 10 से 12 तक रहेगा, तो हमें 8 बजे पहुंचना रहेगा। 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा, तो 1 बजे हमको रिपोर्ट करना है। तो इस प्रकार से, और ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो जनरली लगता है सब कॉमन सी चीज़ें हैं। तो अब फिर भी अगर कोई व्यक्ति नया है इसमें, तो ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको लगता है आपका कोई एड्रेस प्रूफ, मुख्य रूप से आधार कार्ड ज़्यादा चल रहा है, हम चला रहे हैं। और आपको जो है रोजगार कार्यालय में पंजीकरण, जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है। एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू करवाए। मूल निवासी होना ज़रूरी है, नहीं है तो बनवा लीजिए। अगर SC ST OBC में आते हैं और आरक्षण का फ़ायदा लेते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है हाईलाइट की जा रही है। अब जो हम आज की भर्ती है मुख्य रूप से उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरी ये रूल बुक दे रखी है कि इस पे क्या क्या मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित इस प्रकार से। और परीक्षा का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, पेज नंबर 68 पर मिलेगा। तो हम यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, अब वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं। और इस जो जहाँ से मैंने ये चीज़ें पढ़ी है, आपको अगर वहीं से डायरेक्टली पढ़ना है तो आप ये वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए, अब सामान्य सी चीज़ें हैं आरक्षण को लेकर, जो भी जिस कैटेगरी में आता है जनरली वही है, कुछ नया नहीं है। हाँ, अब हमारे लिए जो जानने वाली बात है वो है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो टोटल 1700-1800 पोस्ट है कुल मिलाकर हर कैटेगरी का। अनरिजर्व्ड का देख सकते हैं 219, और भूतपूर्व सैनिक के लिए, और SC का 95, ST का 149, OBC 170 और EWS का 75। ठीक है, अब अनरिजर्व्ड में तो सभी आते हैं, ये सबको क्लियर होगा। तो जो भी टॉपर बेस्ड है वहाँ से लिस्ट निकलती है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, अब हम सब कुछ देख चुके हैं। अब मोस्ट चीज़ आती है, तो ये भारत का नागरिक हो वगैरह वगैरह शर्तें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो 18 से 33 वर्ष तक एज है, लेकिन यहाँ पर मतलब जनरल अनरिजर्व्ड की महिला कैटेगरी नीचे चली गई है, और SC ST के लिए जो है 5 वर्ष की छूट है, तो अंतिम एज जो है 38 वर्ष रहेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं और भी आप जो भी आपके सर से संबंधित चीज़ें यहाँ पर नोट है, आप वीडियो पॉज करके पढ़िए। हम यहाँ पर मुख्य बात करेंगे, क्योंकि PDF आप देख सकते हैं 72 पेज। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी वो यहाँ पर पूरी तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसमें शारीरिक दक्षता भी जो है काफ़ी मायने रखती है। तो यहाँ पर जो है ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल की, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर। सीना जो है 79 सेंटीमीटर, और वो फुलाव वगैरह का रहता है, और महिलाओं के लिए अपेक्षित नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पैदल चाल होनी चाहिए। यहाँ पर आफ्टर सिलेक्शन आपको फिजिकल वाले प्रारूप से गुजरना होगा। तो पुरुष अभ्यर्थी को 4 घंटे में 25 किलोमीटर,
एवं महिला अभ्यर्थी को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पैदल चाल का इंपॉर्टेंस है, आप और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। परीक्षा कहाँ का आयोजित होगी, तो सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। मेरिट सूची कैसी बनेगी, पारस्परिक वरीयता का क्या उल्लेख रहेगा, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। दस्तावेज और प्रमाण पत्रों का सत्यापन, ठीक है, जब आफ्टर सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रहेगा, वो यहाँ पर चीज़ें ध्यान देने योग्य है, आपको ध्यान देनी होगी। चलिए, तो ये नियुक्ति की शर्तें वगैरह सब रहेगी। अब यहाँ पर जो है, जो हमने वन वृत्त का नाम है, वन आपको पता है जब एमपी पढ़ते हैं तो वन वृत्तों में बांट रखते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट किसकी क्या क्या है दे रखी है, आप अपने संबंधित जिले का पढ़ सकते हैं। ये इंदौर, इस प्रकार से सब कुछ दे रखा है। उज्जैन में कौन कौन से जिले आते हैं, किसके अंदर क्या आते हैं, तो यहाँ पर ये पोस्ट रहने वाली हैं और ये उससे संबंधित अन्य जानकारियाँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है, ये 140 पोस्ट है को टोटल, ये किसके लिए यहाँ पर दे रखा है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड। और जनरली एज वेज फीस सब इसका इसी में क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, फिजिकल का यहाँ पर दे रखा है और ये नंबर ऑफ पोस्ट है। अब यहाँ पर आती है प्रहरी की भर्ती। ठीक है, पेज नंबर आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, 37 नंबर के पेज पे आपको ये मिलेगी। मुख्य रूप से बहुत सारे लोग इसका इंतजार करते हैं। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी कार्यपालिक के सीधी भर्तियों के रिक्त पदों हेतु जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं, उसमें प्रहरी वेतनमान क्या रहने वाला है, तो लगभग 20,000 से 62,000 तक रहने वाला है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। और भर्ती प्रक्रिया में जो पद है कितने हैं, तो जनरल के लिए 67 है। ठीक है, ओपन महिला वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं, सारी जो है टोटल दे रखी है पोस्ट है यहाँ पर। तो कुल पोस्ट है 200, कुल पोस्ट है 200। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें रहेगी। और हाइट का देख सकते हैं क्या रहने वाला है। और आरक्षण क्या रहेगा, जनरली कॉमन ही होता है, 27% ही इसमें ओबीसी को। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। एज का क्राइटेरिया भी वही है जो अभी हमने जस्ट ऊपर वीडियो में देखा है। आरक्षण से संबंधित नियम है, तो हम तो यही कहेंगे कि एक बार अपने लेवल पे आप ये पूरा पीडीएफ पढ़ना। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन हमें पता है हमें फिजिकल दक्षता से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसके लिए जेल प्रहरी के लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पर जानकारी दे रखी है। ठीक है, आवेदन पत्र की समयावधि है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, सिलेबस पे। सिलेबस को ढूंढ रहे थे हम जब से। तो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी के पदों हेतु पाठ्यक्रम परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा। तो भाग दे रखे, किन किन भाग से पढ़ेंगे, 100 मार्क्स से समझ लीजिए 2020। जनरल नॉलेज, जिसमें वो दुनिया भर की सारी चीज़ें दे देते हैं, और करंट अफेयर भी रहता है। हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जो है पीईबी की वेबसाइट पे पुराने पेपर देख सकते हैं। और जनरली हमें जब तो यहीं तक है हमारी पीडीएफ का इंपॉर्टेंस। बाकी ये चीज़ें तो जब आप फॉर्म भरते हैं तब आपको इस प्रकार से जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है फिल करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको इसमें जाना चाहिए, या आप रनिंग फिजिकल करते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए। सिलेबस देख के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। फॉर्म जो है हम बता चुके हैं कि कब फिल होंगे। ठीक है, तो कब से फिल होंगे तो आप देख सकते हैं आराम से 20 जनवरी से फिल होंगे। जब तक आप तैयारी सारी शुरू कर दीजिए। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।